सभी भक्तों के चरणों में सादर प्रणाम। और जैसा कि प्रभु जी ने आज मेरे को सेवा दी है, तो उसको हम निभाने का पूरा प्रयास करेंगे, क्योंकि श्रीमती राधा रानी का तत्व इतना ऊंचा है, इतना ऊंचा श्रीमती राधा रानी का स्थान है कि हम जैसे निकृष्ट ना क्या इनको, उनकी लीलाओं का, उनके नाम का क्या ही बखान कर पाएंगे। लेकिन जो प्रभु जी ने सेवा दी है, तो हमारा पहले ये जो हमें सेवा मिली, हमें उसको करना चाहिए। तो और स्वयं से मैं इतना नीचे हूँ, इतना निकृष्ट हूँ, इतना मतलब नीचा स्थान है मेरा कि मेरे लिए तो ये बहुत ही असंभव सी बात है कि हम जो है श्रीमती राधा रानी के बारे में कुछ एक शब्द भी बोल पाए न। तो लेकिन मैं प्रयास करूंगी कि थोड़ा सा कुछ जो है हम श्रीमती राधा रानी के लिए कुछ भी बोल पाए। तो आप सभी भक्तों से मैं आशीर्वाद की, कृपा की कामना करती हूँ कि जिनके विषय में हम बोल नहीं सकते, उनके विषय में हम थोड़ा भी कुछ बोल पाए। तो आप सब जो है अपनी कृपा मेरे ऊपर बनाना, और ना गुरु महाराज से, ना प्रभुपाद से, भगवान से प्रार्थना करना कि मैं श्रीमती राधा रानी के विषय में कुछ दो शब्द बोल पाऊं। तो हरे कृष्णा। सबसे पहले हम एक जो श्रीमती राधा रानी का युगलाष्टकम है उससे स्टार्ट कर लेते। क्या प्रभु जी? बोलू क्या प्रभु जी? हाँ जी माता जी। जय श्री युगलाष्टकम। कृष्णा प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयो हरि, जीवने निधने नित्यम् राधा कृष्ण गतिरमाम्। कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयो हरि, जीवने निधने नित्यम् राधा कृष्ण गतिरमाम्। कृष्णस्य द्रविणं राधा, राधा यादविणं हरि, जीवने निधने नित्यं राधा कृष्ण गतिरमाम्। कृष्ण प्राणमयी राधा, राधा प्राणमयो हरि, जीवने निधने नित्यं राधा कृष्ण गतिरमाम्। कृष्ण द्रव्यमयी राधा, राधा द्रव्यमयो हरि, कृष्ण द्रव्यमयी राधा, राधा द्रव्यमयो हरि, जीवने निधने नित्यं राधा कृष्ण गतिरमाम्। कृष्ण गेह स्थिता राधा, राधा गेह स्थितो हरि, जीवने निधने नित्यं राधा कृष्ण गतिरमाम्। कृष्ण चित्ता स्थिता राधा, राधा चित्ता स्थितो हरि, जीवने निधने नित्यं राधा कृष्ण गतिरमाम्। नीलांबरधरा राधा, पीतांबरधरो हरि, जीवने निधने नित्यं राधा कृष्ण गतिरमाम्। वृंदावन
वृंदावनेश्वरी राधा, कृष्ण वृंदावनेश्वरा, जीवने निधने नित्यं राधा कृष्ण गति रमा, कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा प्रेममय हरि, जीवने निधने नित्यं राधा कृष्ण गति रमा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय प्रभुपदा प्रभुपदा शिल प्रभुपदा, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल। निताय गौर प्रेमानंदे। अमृत की हिंदी एक बार पढ़ लेते हैं। राधा कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम से बनी है और हरि राधा के प्रति शुद्ध प्रेम से बने हैं। जन्म या मृत्यु में राधा और कृष्ण ही मेरे नित्य आश्रय हैं। श्रीमती राधा कृष्ण का खजाना है और हरि राधा का खजाना है। जन्म या मृत्यु में राधा और कृष्ण मेरे नित्य आश्रय हैं। श्री राधिका कृष्ण की प्राण शक्ति से व्याप्त है और कृष्ण राधा की प्राण शक्ति से व्याप्त है। जन्म या मृत्यु में राधा और कृष्ण मेरे नित्य आश्रय हैं। राधा कृष्ण में पूर्णतः विलीन है और कृष्ण या राधा हरि राधा में पूर्णतः विलीन है। जन्म में या मृत्यु में राधा और कृष्ण मेरे नित्य आश्रय हैं। श्री राधिका कृष्ण के शरीर में स्थित है और हरि राधा की देह में स्थित है। जन्म या मृत्यु में राधा और कृष्ण मेरे नित्य आश्रय हैं। राधा कृष्ण के हृदय में स्थिर है और हरि राधा के हृदय में स्थिर है। जन्म या मृत्यु में राधा और कृष्ण मेरे नित्य आश्रय हैं। राधा नीले रंग के वस्त्र पहनती है और हरि पीले रंग के वस्त्र पहनते हैं। जन्म या मृत्यु में राधा और कृष्ण मेरे नित्य आश्रय हैं। राधा वृंदावन की स्वामिनी है और कृष्ण वृंदावन के स्वामी है। जन्म या मृत्यु में राधा और कृष्ण मेरे नित्य आश्रय हैं। श्रीमती राधा रानी की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं स्थाति सपदान्तिक। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं। श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। आंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी
वाणी प्रचारिणी, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। कुछ लोग हरे कृष्णा। तो श्रीमती राधा रानी के विषय में बोलना एक बड़ा ही असंभव सा मेरे को लगता है, लेकिन जैसे हमने हमारे जो है आचार्य जगत श्रील प्रभुपाद, उन्होंने भी एक बार बोला कि राधा रानी के विषय में ना मेरे लिए बोलना असंभव। तो उतने बड़े जो हमारे आचार्य है, वो अगर श्रीमती राधा रानी का बखान करने में इतना कतराते, तो हमारा तो क्या ही है कि हम कुछ उनके बारे में एक भी शब्द बोल पाए। तो अगर मैं कुछ भी गलत बोल पाऊं तो मैं सबसे पहले प्रार्थना करती हूँ और श्रीमती राधा रानी से प्रार्थना करती हूँ कि अगर मैं कुछ भी गलत बोल पाऊं तो राधा रानी तो इतनी कृपामयी है, इतनी दयामयी है, तो हमें क्षमा करना और सभी भक्त भी आप मुझे क्षमा करना। तो अब हम शुरू करते हैं कि श्रीमती राधा रानी है जो वो ना बहुत ही गोपनीय तत्व है ना, इसलिए हम देखते हैं कि श्री राधा रानी की चर्चा है ना बहुत ही कम ना करते हैं ना। हमारे जो इस्कॉन में कितना मतलब श्री कृष्ण के नाम का कितना बखान किया जाता है और श्रीमती राधा रानी के विषय में कितना कम चर्चाएं होती है, कितने कम हम जो है लेक्चर देखने को मिलते हैं। और जैसे राधाष्टमी कल थी, तो जैसे राधाष्टमी का पर्व आता है तो उस समय हम देखते हैं कि जो श्रीमती राधा रानी का बखान गुणगान किया जाता है, अन्यथा सभी आचार्य सभी वैष्णवगण जो है श्रीमती राधा रानी के विषय में बोलने के लिए बहुत ही अक्षम महसूस करते हैं। तो क्योंकि इसमें जो है ना कॉमन है ना, कॉमन व्यक्ति जो होता है उनमें ना तो इतनी बुद्धि है कि और ना इतनी श्रद्धा है और ना कि इतने लेवल की श्रद्धा, इतनी श्रद्धा हमारे अंदर नहीं है कि हम जो श्रीमती राधा रानी के तत्व को ना पूरे भक्ति भाव या पूरी श्रद्धा के साथ हम समझ सके ना। जबकि श्रीमती राधा रानी के तत्व को श्री कृष्ण ही नहीं समझ सकते। श्रीमती राधा रानी का तत्व, उनकी महिमा इतनी ऊंचे लेवल की है, इतना ऊंचा लेवल है श्रीमती राधा रानी का कि उनको स्वयं श्री कृष्ण उनके भाव को नहीं समझ सकते है ना। कितने आचार्य में वो नहीं समझ पाते, इतने मतलब उनको समझने के लिए पूरी श्रद्धा पूरी भक्ति भाव हमें अर्जित करना पड़ता है। तो जब भगवान श्री कृष्ण ही उनको नहीं समझ सकते तो फिर हमारा तो कहना ही क्या है कि हम कैसे जो है श्री कृष्ण या श्रीमती राधा रानी के तत्व को हम समझ पाएंगे। तो भागवतम के पहले श्लोक में ना बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण सब कुछ जानते हैं ना। भगवान जैसे हम चर्चाएं भी कर रहे हैं और जैसे भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण स्वयं से ही बता रहे कि मैं परम भगवान, मेरी ही पूजा करो, सब कुछ मुझे ही समर्पित करके कार्य करो। हम रोज जो है इस बारे में चर्चा कर रहे हैं कि भगवान ही परम सत्य है, लेकिन जीव गोस्वामी बताते हैं कि कृष्ण एक चीज नहीं जानते। भगवान सब कुछ जानते हैं लेकिन भगवान श्री कृष्ण एक चीज नहीं जानते, और वो क्या है कि जो श्रीमती राधा रानी का प्रेम है ना, उनकी कितनी गहराई है ये श्री कृष्ण भी नहीं जानते कि श्रीमती राधा रानी का प्रेम उनका भाव कितना है। जो श्री कृष्ण भगवान नहीं जानते तो हम क्या ही जान पाएंगे और क्या ही बोल पाएंगे। और हम कहते हैं कि भगवान जो है सब कुछ जानते हैं और भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम है, लेकिन अगर भगवान कुछ नहीं जानते तो हम कह सकते हैं कि भगवान अपूर्ण है ना। भगवत गीता में हम पढ़ रहे हैं कि भगवान सब कुछ जानते हैं ना। जैसे बताते हैं भगवान की वेदे हम सर्वे अहम वेद्यो, यानी भगवान बोलते हैं कि मैं सभी वेदों को ज्ञाता हूँ, सारे वेद मेरे से ही उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पे हम जान सकते हैं कि भगवान सब कुछ तो जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर भगवान कुछ नहीं जानते तो हम ये बोल सकते हैं कि भगवान अपूर्ण है।
क्योंकि सब कुछ जानने वाला ही पूर्ण होता है। लेकिन उसके बावजूद भी ये भगवान की पूर्णता है। हमें समझ सकते हैं कि ये भगवान की पूर्णता है कि कुछ ऐसा भी है कि जो भगवान भी नहीं जानते। हम सोच रहे हैं कि भगवान अगर किसी को चीज को नहीं जानते तो भगवान अपूर्ण है, लेकिन ये भी एक तरह से अगर एक नजरिए से हम देखें तो ये भी भगवान की पूर्णता है कि भगवान एक ऐसी चीज है जिसको नहीं जानते। श्रीमती राधा रानी का भाव, उनका प्रेम, है ना। तो श्रीमती राधा रानी का प्रेम इतना गहरा है कि इतना विस्तारित है। श्रीमती राधा रानी का प्रेम इतना गहरा है कि जो सब कुछ जानने वाले हैं ना भगवान, जो सब कुछ जो भगवान कहते हैं भगवत गीता के, अहम सर्वस्य प्रभु, मैं सब कुछ हूँ, मैं परम हूँ। और जैसे ब्रह्मा भी बोलते हैं ब्रह्म संहिता में कि ना, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण। भगवान को जो है परम भगवान बताते, परमेश्वर बताते, ईश्वरों के ईश्वर भी बताते हैं ना, सब कुछ जानने वाले हैं, है ना। तो वही जो है यहाँ पे भगवान जो है इसको नहीं जान सकते। जो भगवान सब कुछ जानने वाले हैं वो श्रीमती राधा रानी के भाव को जानने में अक्षम है ना। तो शील प्रभुपाद कहा करते थे कि श्रीमती राधा रानी इज द हायर सेल्फ ऑफ कृष्णा ना। तो परम सत्य क्या है? अगर हम कहें कि परम सत्य भगवान है श्री कृष्ण, तो हम इसको नकार सकते कि नहीं। परम सत्य अगर हम बोलना चाहें, हम देखना चाहें तो क्या है परम सत्य? राधा कृष्ण ना। हम हर जगह बोलते हैं कि हम सीधे अगर कहीं भी हम मंदिर में जाएं ना, तो हम सबसे पहले किसका नाम पुकारते हैं? राधा रानी का, श्रीमती राधा रानी का। तो राधा कृष्ण अगर हम ये बोले कि परम सत्य कृष्ण है तो ये झूठा सा प्रतीत होगा, है ना। तो परम सत्य क्या है? राधा कृष्ण है ना। जैसे कि हम प्रचार करते हैं ना, हमारे स्कूल में प्रचार किया जाता है तो हम बोलते हैं कि कृष्ण जो परम भगवान है, लेकिन अगर टेक्निकली भगवान का नाम कृष्ण नहीं है तो भगवान का नाम क्या है ना। तो भगवान का नाम क्या है? राधा कृष्ण। भगवान को हम राधा कृष्ण जो है क्या क्या संबोधित करते। तो ये है तो एक ही तत्व ना, राधा और कृष्ण एक ही तत्व है ना। जैसे हम सुनते आए हैं कि राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देहधारी, राधा और कृष्ण एक ही है, उन्होंने दो देह धारण किए ना। जैसे कि हम ये सोच सकते कि कैसे जो है राधा रानी का उत्पत्ति हुई ना। जब भगवान को आनंद लेने के लिए ना ऐसा महसूस हुआ कि आनंद लेना है, तो भगवान ने अपने वामंग से जो है श्रीमती राधा रानी का प्राकट्य किया, है ना। तो जैसे ही राधा रानी प्रकट हुई और जैसे ही राधा रानी ये खोजने के लिए कि मैं कौन हूँ, है ना, और वो जैसे ही दौड़ती है भागती है, तो हमारे आचार्य बताते हैं कि रा और धा, यानी कि धा का मतलब है दौड़ना। जैसे श्रीमती राधा रानी दौड़ी तो उनका नाम क्या हुआ? राधा, है ना। तो भगवान का नाम है क्या? राधा कृष्ण है। और ये तो एक ही तत्व है, लेकिन इनमें हायर सेल्फ क्या है ना? वो है क्या? श्रीमती राधिका रानी ना। तो अगर हम तत्व के में देखें तो शक्तिमान ही ऊपर रहते हैं ना। अगर हम तत्व देखें तो शक्तिमान ही ऊपर रहते हैं, जिनकी श्री कृष्ण भगवान ही ऊपर रहते हैं और शक्ति उनके अनुगत होती है। हम इस संसार में, इस ब्रह्मांड में, है ना, सृष्टि में हम देखें तो जो शक्तिमान होता है वे ऊपर रहते हैं, है ना। हमारे भौतिक संसार में भी जो है प्रभु जी लोग का प्रभुत्व रहता है और माता जी जो है नीचे होती है। और जैसे कि ना भगवान जो है महादेव है, उनके नीचे भी जो उनकी शक्ति है ना पार्वती जी, तो वो भी उनके नीचे ही है। तो लेकिन हम देखें तो जो है शक्तिमान ही ऊपर रहते हैं और शक्ति उनके अनुगत होती है। और श्रीमती राधा रानी भी जो है श्री कृष्ण के अनुगत ही है। लेकिन अगर हम देखें तो रस की अगर हम बात करें तो
जैसे हमारे संसार में रस है ना, हम किस चीज में रस लेते हैं कि हमें अच्छा आनंद प्राप्त हो, हम सुख भोगे ना, हम बार बार ये चर्चाएं कर रहे हैं कि हम इस भौतिक संसार में रस लेने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन असली रस जो है श्रीमती राधा रानी के पास है। हम उस रस का अनुभव भी नहीं कर सकते कि श्रीमती राधा रानी के पास कितना रस है ना। तो बाहर के लोग ना ये नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि हम किसी और रस में डूबे हैं, है ना, कि हम इस भौतिक संसार में डूबे हैं। लेकिन श्री कृष्ण भगवान जो है वो श्रीमती राधा रानी के चरण की सेवा करना चाहते हैं, है ना। हमने जो है कितनी बार ये सुना है कि प्रभु जी के मुख से भी, सचिपति प्रभु के मुख से भी, कि जो है श्रीमती राधा रानी वो स्वयं इतनी ऊंचे लेवल की, जो ना स्वयं भगवान श्री कृष्ण उनके चरण की सेवा करना चाहते हैं। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि श्रीमती राधा रानी का कितना हायर लेवल है। तो इस रस की अगर हम बात करें तो जो हरि भक्तों में ही हो सकता है ना, और ये रस जो है अन्य लोगों में नहीं हो पाता। जो भक्त है वो इस भाव को, इस रस को, इस प्रेम को समझ पाएंगे कि कृष्ण राधा का प्रेम कैसे है ना, क्या उनमें क्या भाव है। तो ये जो भक्त है, हरि के भक्त, जो भगवान के भक्त हैं, वही समझ पाएंगे। अन्यथा जो भौतिकतावादी में जितने भी लोग हैं, जितने भी संसार में लोग, वो नहीं समझ पाएंगे जब तक वो भक्त नहीं। तो हम गौड़ीय वैष्णव भी अगर देखें तो हम ना इस्कॉन से जुड़े हैं, और हमारा क्या है, हम अगर देखें तो हम क्या है, ब्रह्म मध्व गौड़ीय संस्था से हम जुड़े हैं ना। तो हम गौड़ीय वैष्णव है, और गौड़ीय वैष्णव भी अगर हम असली में देखें तो श्रीमती राधा रानी के ही उपासक है ना, और श्रीमती राधा रानी की ही सेवा करना चाहते हैं। और हम जो है कृष्ण की भक्ति करते हैं क्योंकि वे श्रीमती राधा रानी की के प्रिय है ना। हम नहीं दिखाते क्योंकि हमने बार बार जो आचार्यों के मुख से सुना है कि हम इस लेवल के ही नहीं है, कोई भी इस लेवल का नहीं है कि हम श्रीमती राधा रानी का बखान कर सके, उनके बारे में कुछ भी बोल सके। तो इतना ऊंचा है श्रीमती राधा रानी का प्रेम, उनका भाव का लेवल इतना ऊंचा है कि हम सब लोग तो क्या ही जो है श्रीमती राधा रानी के बारे में बोले, है ना। तो हम सीधे सीधे हम है ना, हम श्रीमती राधा रानी के ही उपासक, हम उनके चरणों की सेवा हम भी करना चाहते हैं ना, हम करते, लेकिन हम इनडायरेक्ट करते हैं। डायरेक्ट हम श्रीमती राधा रानी के चरण की सेवा नहीं कर सकते ना, क्योंकि हमारा उतना लेवल ही नहीं है कि हम श्रीमती राधा रानी के डायरेक्ट सेवा कर पाए ना। हम इतना बखान भी नहीं कर सकते कि श्रीमती राधा रानी है क्या। तो हम जो है भगवान कृष्ण के जो है भगवान कृष्ण की हम भक्ति करते हैं, उनके अनुगत होकर हम जो है श्रीमती राधा रानी की भक्ति करते हैं, है ना। और हम कृष्ण की भक्ति भी इसलिए करते हैं क्योंकि वे भी, भगवान भी जो है श्रीमती राधा रानी के प्रिय हैं ना। हम देख सकते हैं कि श्रीमती राधा रानी के अंदर इतना भाव है, इतना प्रेम है। तो एक बार जो है भगवान श्री कृष्ण ने ये सोचा कि कैसे जो है मैं, जो श्रीमती राधा रानी के अंदर जो प्रेम है, जो भाव है, इतना प्रेम, इतना भाव है उनके अंदर, वो हर एक जीव के प्रति इतना दयालु है ना, कि एक बार जैसे ना भगवान कृष्ण जो है सबको ना प्रसाद वितरण कर रहे थे ना, और भगवान प्रसाद वितरण कर रहे थे तो वो कैसे प्रसाद वितरण कर रहे थे कि जिसका जितना पात्र है उतना ही उसमें प्रसाद जो है दे रहे थे। और पीछे से जो है राधा रानी खड़ी हुई देख रही थी, लेकिन जिनके पास पात्र ही नहीं था तो भगवान जो है कृष्ण उनको प्रसाद वितरण नहीं करते थे, नहीं दे पा रहे थे। तो वहां पे श्रीमती राधा रानी खड़े देख रही कि ये कैसे है कि अगर किसी के पास पात्र नहीं है
तो क्या वो उनको क्या प्रसाद नहीं मिलेगा न? क्या वो भगवान की कृपा का पात्र नहीं होगा? और भगवान तो स्वयं भगवत गीता में भी बोलते हैं न कि मैं जो जिस गुण में है जो जैसा कर्म करता है मैं उस लेवल तक है जो उसको उसका फल देता हूं न। जैसा भगवान ने बताया कि जिसका जितना पात्र है वो उतना ही भगवान उसको देंगे। तो श्रीमती राधा रानी लेकिन इतनी कृपालु है, इतनी दयालु है कि वो सोच रही है कि कैसे इनको सबको जो है प्रसाद मिले, है ना। तो भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी के इस भाव को देख के समझ रहे हैं, सोच रहे कि कैसे मैं श्रीमती राधा रानी का भाव लेके आऊं। तो आज अगर हम देखते हैं तो ना इस कलयुग में ना भगवान किसके रूप में अवतरित हुए हैं? ना श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में। ना भगवान ने भी ये इच्छा की कि मैं भी श्रीमती राधा रानी के भाव को समझ पाऊं, तो भगवान ने जो है श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में जो है जन्म लिया। श्रीमती राधा रानी की कांति लेकर और श्रीमती राधा रानी का भाव लेकर जो भगवान प्रकट हुए, और दोनों भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी के इनकारनेशन श्री चैतन्य महाप्रभु ना हम देख रहे। तो हमें देख सकते कि राधा रानी जो है उन भगवान कृष्ण को जो प्रेम करती है। और हम देखें तो कृष्ण में जो है 64 गुण है, 64 गुण जो है क्वालिटीज वो भगवान श्री कृष्ण में है। और श्रीमती राधा रानी में कितनी क्वालिटीज है ना? 25 ना 25 गुण जो है श्रीमती राधा रानी में है। लेकिन उसके बावजूद भी हम देखें तो अगर इस नजरिए से अगर हम देखें तो भगवान ही जो है परम नियंता, परम ही हुए ना। इसमें ज्यादा गुण है वो ऊंचे हाई लेवल का माना जाता है। तो इस दृष्टि से अगर हम देखें तो भगवान परम हुए। लेकिन श्रीमती राधा रानी का जो एक गुण है ना, वो एक गुण भी भगवान के 64 गुण के ऊपर भारी है। तो श्रीमती राधा रानी ऐसी है कि श्रीमती राधा रानी का कुल एक गुण भी जो भगवान श्री कृष्ण के 64 गुणों से पे भारी अगर हम समझ सकते हैं। तो हम जैसे समझ सके ना, राधा पूर्ण शक्ति और पूर्ण जो है शक्तिमान कौन? कृष्ण। राधा पूर्ण शक्ति और कृष्ण पूर्ण शक्तिमान न दुई वस्तु भेद नहीं शास्त्र प्रमाण। शास्त्रों में भी ये प्रमाण है कि दोनों वस्तुओं में कोई भेद नहीं है, कि दोनों में राधा और कृष्ण में कोई भी भेद नहीं है। लेकिन कि अगर भगवान में 64 गुण है और श्रीमती राधा रानी में अगर 25 गुण है, उसके बाद भी अगर हम देखें तो शास्त्रों में ये प्रमाण है कि राधा और कृष्ण इन दोनों में कोई भी भेद नहीं है ना। और श्रीमती राधा रानी जो है वो क्या शक्ति का विस्तार है ना। और भगवान जो है शक्ति का विस्तार है। श्री भगवान कृष्ण शक्ति का विस्तार और श्रीमती राधा रानी जो शक्ति का विस्तार और भगवान जो शक्तिमान का विस्तार है ना। तो श्रीमती जितनी भी ये शक्ति है ये सब जो है श्रीमती राधा रानी से प्रकट है। ये सब श्रीमती राधा रानी का ही विस्तार है। हम ये बोले कि ना पार्वती है ना, वो भी एक शक्ति है, वो भगवान की शक्ति है, वो ना महादेव की शक्ति है, लेकिन वो शक्ति भी जो श्रीमती राधा रानी का ही विस्तार है। जितनी भी शक्तियां है ना, कृपा शक्ति, भक्ति शक्ति और लीला शक्ति, आह्लादनी शक्ति ना। लीला शक्ति के ना 2 विस्तार है, योग माया और शक्ति और वृंदा देवी ना। वृंदा देवी माधुर्य रस की लीलाएं देखती हैं और बाकी सभी जो वात्सल्य, साख्य रस, दास्य रस, इन सब की लीलाएं कौन? योग माया देखती है। और भक्ति की शक्ति ना, जो भक्ति की शक्ति है वो भी श्रीमती राधा रानी से ही आती है। भक्ति देवी श्रीमती राधा रानी का ही विस्तार है ना। हम बोलते हैं ना, जैसे हम तुलसी ना आरती करते हैं, जब तुलसी प्रणाम मत बोलते हैं, तुलसी आरती करते हैं, तो बीच में आता क्या? भक्ति देवी ना, कि हमें भक्ति प्रदान करें, है ना।
हमें बोलते कि जो तुलसी महारानी है वो भक्ति देवी है, हम उनको भक्ति देवी बोलते कि है ना, कृष्ण भक्ति प्रद देवी है ना। लेकिन वो जो तुलसी महारानी का वृंदा देवी का विस्तार है वो भी कौन है? श्रीमती राधा रानी। हम बोल सकते हैं जैसे कि आई मीराबाई है ना आई, और हम बोल सकते कि ना जैसे एक भजन हुआ था कि मीराबाई में और राधा रानी में कोई अंतर, की भगवान की दोनों ही भक्त है, दोनों ही भगवान को प्रिय है ना। लेकिन क्या मीराबाई इतने हाई लेवल पे है कि जितनी श्रीमती राधा रानी है? भक्ति जो है वो देवी ना, भक्ति देवी श्रीमती राधा रानी का विस्तार। और इस दुनिया में जो भी भक्ति कर रहा है ना, उनको भक्ति ना भक्ति देवी से ही मिल रही है। लेकिन वो भक्ति देवी भी श्रीमती राधा रानी ने ही जो है उनको बनाया। यानी कि हम बोल रहे कि नहीं ना, वृंदाए तुलसी देवी प्रिय केशव सच कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवती नमो नमः। हम बोलते हैं ना मंत्र कि हमें कृष्ण की भक्ति प्रदान करे। लेकिन वो जो भक्ति है वो भी कहाँ से आ रही है? हम तुलसी महारानी से भक्ति मांगते हैं, लेकिन वो भक्ति भी श्रीमती राधा रानी से ही हमारे तरफ आ रही है। मैं क्यों? उस भक्ति का विस्तार भी श्रीमती राधा रानी ही है। कोई अगर बोले, जैसे मैंने बताया कि श्रीमती राधा रानी भी भक्त और मीराबाई भी भक्त, और राधा रानी का विस्तार है भक्ति देवी, और उनसे सैकड़ों की को जो भक्ति मिल रही है ना, उनमें से भी एक भक्त कौन है? मीराबाई। तो हम मीराबाई को राधा से कंपेयर, श्रीमती राधा रानी से कंपेयर नहीं कर सकते ना। मीरा उच्च कोटि की भक्त है, लेकिन श्रीमती राधा रानी का इतना ऊंचा स्थान है, इतना ऊंचा स्थान है, बहुत ऊंचा स्थान है श्रीमती राधा रानी का। और श्रीमती राधा रानी की इतनी ऊंची भक्ति है, जैसे कि हम समझते कि जितनी भक्ति ब्रह्मा जी में है, ब्रह्मा जी भी भक्ति है करते हैं ना भगवान की, तो जितनी भक्ति भगवान ब्रह्मा में है उससे करोड़ों करोड़ों गुना, करोड़ों करोड़ों गुना भक्ति ना महादेव में है, शिव शंकर में है ना। कितनी, जैसे हम देखते हैं ना, महादेव हमेशा जो है ध्यान में ना लीन रहते हैं। भगवान की भक्ति इतनी ऊंचे लेवल की है महादेव की कि ब्रह्मा से भी करोड़ों करोड़ों गुना ना। और शिव जी की भक्ति जितनी है उससे भी लाखों गुना भक्ति किनकी है? लक्ष्मी जी की ना। तो लक्ष्मी जी इतनी भक्ति है कि जितनी शिव जी भी नहीं करते हैं ना, इतनी लाखों गुना जो भक्ति लक्ष्मी जी की है। और लक्ष्मी की कितनी भक्ति है? उससे भी करोड़ों करोड़ों गुना भक्ति किनकी है? जो द्वारकावासी है, सत्यभामा। जितनी भी भगवान की जितनी भी पत्नियां हैं, भगवान की 1108 पत्नियां जितनी हैं, उन सब की भक्ति जितनी है वो उन लक्ष्मी से भी जो है करोड़ों गुना भक्ति उनकी है। और उनसे भी करोड़ों गुना भक्ति किनकी है? हम देखे तो गोपियां, जो भगवान की गोपियां हैं है ना, उनसे भी उनकी करोड़ों गुना भक्ति है। और इन गोपियों से भी ऊपर अगर किसी की भक्ति है, यानी कितनी, अगर हम सोचे कि गोपियां किस लेवल तक भगवान की भक्ति करती है, कितना रस में भगवान की है, उनसे भी करोड़ों गुना, उनसे भी कितना हाई स्टैंडर्ड की भक्ति जो है श्रीमती राधा रानी की है। वो भगवान की इतनी हाई स्टैंडर्ड की भक्त है ना। और अगर हम श्रीमती राधा रानी की सुंदरता पे अगर विचार करें तो कितनी श्रीमती राधा रानी कितनी सुंदर है, इतनी सुंदर है वो कि बैकुंठ की जितनी भी लक्ष्मियां हैं उनकी सुंदरता जो है जौ के समान है ना। एक छोटा सा जौ होता है ना, बैकुंठ में जितनी भी लक्ष्मियां हैं उनकी सुंदरता जौ के समान है। किन के सामने? जो द्वारका में जो श्री कृष्ण की पत्नियां हैं उनके सामने है ना। वो मेरू के समान है, जो द्वारका में जो कृष्ण की भार्या है उनकी सुंदरता लक्ष्मी के सामने
और उनमें भी जो श्रीमती जो है रुक्मणी देवी है, उनकी सुंदरता उनसे भी हाई लेवल की है। यानी कि जो द्वारकावासी, उनकी सुंदरता जो के समान है और श्रीमती रुक्मणी देवी की सुंदरता मेरू के समान है। और उसी में वहां पर भी जो है रुक्मणी देवी की सुंदरता है ना, उनके सामने फीकी पड़ जाती है गोपियों के सामने ना। उस जगह जो है रुक्मणी देवी की सुंदरता गोपियों के सामने ना जो के समान हो जाती है, और गोपियों की सुंदरता मेरू के समान है ना। और जो 10,000 करोड़ गोपियां हैं भगवान की, है ना, उनकी सुंदरता इतनी है कि वो सुंदरता जो है उन गोपियां, उनकी जितनी सुंदरता है गोपियों की, उस सुंदरता के सामने जो है सभी रानियों की सुंदरता फीकी है। और श्रीमती राधा रानी की इतनी सुंदरता है, जो उन गोपियों की 10,000 गोपियों की सुंदरता है ना, वो सुंदरता जो है जो के भी समान नहीं है। जो श्रीमती राधा रानी की एक नथनी है ना, उस नथनी का एक छोटा सा जो ये तना इनका, उस के समान है उन सभी गोपियों की सुंदरता। तो हम ये अनुभव कर सकते हैं अभी कि श्रीमती राधा रानी कितनी सुंदर होंगी, है ना। तो जैसे भी एक बार रुक्मणी देवी ने भी जो है अपनी इच्छा जताई कि भगवान है ना रोते रहते हैं, तकिया गीला हो जाता है, और श्रीमती राधा रानी के लिए इतना भाव विभोर होते हैं। ऐसी क्या है श्रीमती राधा रानी, बोलते रहते भगवान इतनी सुंदर है, सब बोलते हैं कि इतनी सुंदर है, तो मैं एक बार देखूं क्या श्रीमती राधा रानी कितनी सुंदर है। तो उनकी भी इच्छा जागृत हुई कि मैं श्रीमती राधा रानी को कैसे देखूं कि कितनी सुंदर है। तो एक बार श्रीमती राधा रानी जैसे है स्नान करके बाहर आई, तो उन्होंने कोई श्रृंगार भी नहीं किया है उस समय, वो खाली सिर्फ वस्त्र पहने हुए हैं, है ना, और वो वस्त्र भी गीले हैं उनके। और श्रीमती राधा रानी जैसे ही जो स्नान करके बाहर आती है, वो सामने से श्रीमती रुक्मणी देवी आती है और अपने पूरे ऐश्वर्य के साथ आती हैं रुक्मणी देवी, है ना। और वो सामने से देखती हैं कि वो ऐसे चौंकती है, हाँ ये कौन है, इतना सुंदर कोई हो सकता है क्या संसार में, इस सृष्टि में इतना सुंदर भी क्या कोई है। तो इतना अचंभित वो होती हैं, तो वो पूछती है कि हे देवी आप कौन हैं। तो श्रीमती राधा रानी बोलती हैं कि मैं राधा रानी। तो इतना मतलब देख के वो ऐसा बेहोश हो जाती है कि इतना सुंदर भी क्या इस सृष्टि में कोई है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि श्रीमती राधा रानी कितनी सुंदर है, कितनी सुंदर है। हम ना सोचते हैं कि जैसे कि एक प्रभुपाद भी बताते हैं एक ना घटना में कि कोई माता जी आई, वो इतनी सुंदर थी ना कि उनको मैंने स्वयं से प्रभुपाद ने बोला कि आप इतनी सुंदर हैं, बहुत सुंदर हैं आप। तो उस माता जी को बहुत घमंड हुआ कि मैं सुंदर हूँ, लेकिन उसी समय प्रभुपाद ने उनको रोका और बोला कि जैसी आपकी तन की सुंदरता है ना, वैसे ही आप अपने मन में भी सुंदर बनाओ, अपने हृदय में भी इतनी सुंदरता लेके आओ। तो आज भी अगर हम प्रभु जी सुनते हैं, आज भी अगर वो लेक्चर करती हैं, अपने लेक्चर में बताती कि ऐसे जो प्रभुपाद ने मेरे को बोला, तो आज भी मैं अपने वृद्ध हो गई हूँ, लेकिन आज भी अपने हृदय को मैं शुद्ध नहीं कर पाई हूँ, है ना। तो श्रीमती राधा रानी की है ना कृपा शक्ति अगर हम देखें, तो जो गुरु की आज्ञा का है ना पालन करेगा ना, वो ही श्रीमती राधा रानी की कृपा प्राप्त करेगा ना। हम सुनते हैं कि हमें डायरेक्ट श्रीमती राधा रानी की कृपा को प्राप्त नहीं कर सकते हैं अगर हम गुरु के सानिध्य में हैं ना। गुरु ने जो हमें आदेश दिया, जो गुरु ने हमें पालन करने को बोला, अगर हम गुरु के आदेश को मानते हैं तो हम जो है श्रीमती राधा रानी की कृपा भी प्राप्त कर सकते हैं ना। जो प्रभुपाद के अनुगत हैं, जो गुरु के अनुगत हैं, उन पर श्री राधा रानी की कृपा जो प्रकाशित होगी। और हम देखते हैं कि आह्लादनी शक्ति जो श्रीमती राधा रानी की, वो आह्लादनी शक्ति है जो कृष्ण को संपूर्ण आनंद देने वाली है। श्रीमती राधा रानी इस दुनिया में जो आनंद तत्व है ना,
ना हमें हमेशा ये आनंद लेने का सोचते हैं ना कि हम इस वस्तु से आनंद लेते हैं या इस जगह से आनंद लेते हैं या संसार में कितने भी हम आनंद प्राप्त करते हैं, उन सब की ना उन सब को भी है ना देने वाली कौन है? श्रीमती राधा रानी है। क्योंकि श्रीमती राधा रानी अलादिनी शक्ति है, आनंद प्रदान करने वाली ना। हम सबको जो आनंद क्षण में ना पल में जितना भी आनंद प्राप्त हो रहा है, उन सब की जो है शक्ति कौन हमें प्रदान करी है? श्रीमती राधा रानी ना। तो सभी शक्तियों का विस्तार अगर हम देखें तो श्रीमती राधा रानी से ही आता है। और राधा रानी के ना बहुत से नाम है, जैसे हमने कल ग्रुप में भी कितने सारे नाम जो है श्रीमती राधा रानी के डाले है ना, लेकिन उनमें सबसे जो है विख्यात जो नाम है हम देखते हैं श्रीमती राधा रानी ना। और हम देखते हैं कि हर जगह क्या विख्यात होते हैं कि राजा का, किसी भी जगह का नाम राजा से विख्यात होता है कि इस स्थान के राजा या इस राज्य के ये राजा हैं। लेकिन हम श्रीमती राधा को देखें तो वो भी वृंदावन की रानी है। हम एक पर्सनालिटी ऐसे देखते हैं कि जो रानी के नाम से विख्यात है, श्रीमती राधा रानी है ना। तो जैसे कि ना शिव जी भी जो है पार्वती को सुनाते हैं कृपा कटाक्ष ना, श्रीमती राधा कृपा कटाक्ष जब जो है शिव जी सुनाते हैं ना पार्वती को, तो उसमें भी एक श्लोक आता है, उसमें 2 श्लोक हैं कि मैं ये पढ़कर सुनाना चाहूंगी कि उसमें है कि अनंत कोटि विष्णु लोकन मृपद जाचिते हिमाद्रि जापुलोम जाजी विरिंच जावे प्रदते अपार सिद्धि रिद्धि दिग्ध सत्य पदांगुली नखे कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम। मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी शमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपेशि राधिके नमस्तुते। तो यहाँ पे जो ब्रह्मा जी भी बोलते हैं कि ब्रह्मा जी द्वारा भी पूजे जाने वाली हे देवी, जिनके चरणों में असंख्य करोड़ों वैष्णव झुकते हैं, जो पार्वती शची और सरस्वती को भी आशीर्वाद देती हैं, जिनके पांव के नख असीम ऐश्वर्यों एवं योग सिद्धियों से मंडित है, तो आप कब अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर डालेंगी ना। और जो है शिव जी पार्वती को बताते कि इसमें कि यहाँ पे बताया गया कि हे वैदिक यज्ञों की रानी ना, जितने समस्त यज्ञ है उनकी रानी ना, हे पुण्य कार्यों की रानी, जितने भी संसार में जितने भी पुण्य कार्य हैं उन सब की रानी, हे भौतिक जगत की रानी, इस भौतिक जगत में जितने भी हम सोचते हैं कि हम हैं सबसे ऊपर, तो उस सब की क्या रानी। और हे देवताओं की रानी, जितने भी देवी देवता हैं ना, हम बोलते हैं 64 करोड़ देवी देवता हैं, तो उसमें उन सब की रानी। तो हे वैदिक विद्वत्ता छात्र वृत्ति की रानी, हे ज्ञान की रानी न, जितना भी ज्ञान इस सृष्टि में प्रकट हुआ उन सब की रानी, हे भाग्य की लक्ष्मियों की रानी, हे धैर्य की रानी, हे वृंदावन की रानी, रानी और प्रसन्नता का वन, हे ब्रज की रानी ना, तो वृंदावन की रानी, ब्रज की रानी, हे ब्रज की साम्राज्ञी ना। तो भगवान श्री कृष्ण ने जो है वृंदावन को की रानी जो है श्रीमती राधा रानी को बनाया ना, उनको सौंप दिया वृंदावन। तो हे श्री राधिका आपको प्रणाम है। तो भगवान स्वयं शिव शंकर जो श्रीमती राधा रानी की महिमा को बताते हैं पार्वती जी को ना, कि कैसे श्रीमती राधा रानी की महिमा, कितना ऊंचा उनका जो हर एक चीज की जो रानी है उनको मैं प्रणाम करता हूँ। तो शिव जी जो है भगवान जो स्वयं जो श्रीमती राधा रानी को प्रणाम करते हैं, उनके सामने झुकते हैं है ना।
और ब्रह्मा जी भी जैसे अपने 4 मुख से जो है श्रीमती राधा रानी के शिव भगवान का जो है कृष्ण भगवान का गुणगान करते रहते हैं, है ना। वो और अनंत शेष कितने हजारों मुखों से जो भगवान का गुणगान करते रहते हैं। और भगवान भी स्वयं ऐसे श्री कृष्ण भगवान की जो एक इस तर्जनी उंगली में, छोटी उंगली में, सबसे छोटी उंगली में जो है गोवर्धन को धारण कर सकते हैं, तो भगवान क्या नहीं कर सकते। भगवान तो, कृष्ण भगवान तो जो है स्थल को जल बना सकते हैं, है ना। एक मिट्टी के कण को पूरा समुद्र बना सकते हैं और पूरे समुद्र को सुखाकर एक छोटा सा जो है मिट्टी का कण बना सकते हैं। भगवान जो है अग्नि को, जो इतनी अग्नि जो जलती है उसको भगवान बुझा सकते हैं, वर्षा ला सकते हैं, है ना। और कितनी भी ठंडी बर्फ, कितनी भी बर्फीले हम स्थान में जाए, अगर भगवान चाहे तो उसको पिघलाकर जो है वहां पे ऊष्मा प्रदान कर सकते हैं। तो क्या भगवान नहीं कर सकते। भगवान इतने परम है, इतना कुछ भगवान है कि जो भगवान कर सकते हैं ऐसा कोई भी जो है कर नहीं सकता है, चाहे वो कितना भी ना बोलो कि दारा सिंह कुछ भी हो, वो कोई कुछ भी कर नहीं सकता। वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण, वो भगवान श्री कृष्ण स्वयं श्रीमती राधा रानी के चरण की सेवा करने के लिए लालायित रहते हैं। तो श्रीमती राधा रानी का प्रेम प्राप्त करने के लिए लालायित रहते हैं, है ना। तो अगर हम देखें तो हमारे इष्ट ना, वो हम अपने अगर गौड़ीय वैष्णव देखें तो हमारे इष्ट कृष्ण नहीं है, श्रीमती राधा रानी है। इनडायरेक्टली हम जो है श्रीमती राधा रानी की ही सेवा करते हैं और उनकी कृपा के बिना हम कृष्ण की कृपा जो है हमें प्राप्त नहीं कर सकते हैं, है ना। जैसे अगर हमें दिया गया है हरे कृष्ण महामंत्र जपने के लिए, उसमें भी अगर हम देखें तो वहां पर हरे कृष्ण वहां पे भी संबोधन अगर हम करते हैं तो हरे से हम किसको संबोधन करते हैं, श्रीमती राधा रानी को ही, है ना। उनका एक नाम है राधा रानी का हरा, और हरा नाम है तो हम सीधे से जो है हम राधा रानी नहीं बोल सकते क्योंकि हमारा उतना लेवल नहीं है। तो हमें दिया गया कि हम हरे कह के जो है राधा रानी को संबोधित करें। जैसे कि हम देखते हैं कि ना कि भगवान को ना बोला जाता है हरि ना, क्योंकि भगवान जो है सारे हमारे जितने अमंगल है उन सबको हर लेते हैं, है ना। और अपना प्रेम देकर हमारे मन को हर लेते हैं, हमारे चित्त को हर लेते हैं, है ना। हमारे चित्त को ले जाते हैं अपने साथ। तो वे क्या कहलाते हैं, चित्त चोर कहलाते। भगवान चित्त चोर कहलाते। उन चित्त चोर को भी जो है हरण करने वाली, भगवान हरि को भी हरने वाली कौन है, श्रीमती राधा रानी ना। और भगवान का जैसे एक नाम और है मदन मोहन ना, जो समस्त काम को स्वयं कामदेव को भी जो है हराने वाले हैं, उनको भी मोहने वाले हैं। तो भगवान का एक नाम क्या, मदन मोहन, जो कामदेव को भी मोह लेते हैं। उन मदन मोहन को मोहने वाली कौन है, श्रीमती राधा रानी। क्या नाम उनका, एक नाम ये भी है कि मदन मोहन मोहिनी। तो ऐसी श्रीमती राधा रानी से, जैसे कल राधाष्टमी था, तो हम सबको प्रार्थना करना चाहिए कि हम उन श्रीमती राधा रानी के चरणों में ये वंदन करते हैं कि हमें भी जो है भगवान की और अपनी चरणों की सेवा में हमेशा लगाए रखें। उनकी सेवा में हम जो है ना सदा तत्पर रहें और हम उन श्रीमती राधा रानी की भक्ति में जो है हम निरंतर लगे रहने का जो है प्रयास करते रहें। और प्रयास ऐसा हो हमारा कि हम एक समय ऐसा है कि हम जो है श्रीमती राधा रानी की कुलोक धाम तक हम जो है अपना मार्ग प्रशस्त कर पाए। तो मेरी अब सभी भक्तों से प्रार्थना है कि राधा अष्टमी के पर्व पर हम सब जो है श्रीमती राधा रानी के लिए ना उनके चरणों में हम जो ये विनती कर सकते हैं और हम उनसे अपनी कृपा के पात्र जो है हम उनको अपनी कृपा का पात्र बना सकते हैं।